सबक नंबर 10। विषय जिद्दा एयरपोर्ट से मक्का मुकर्रमा तक। पहली नज़र, पहली दुआ। मुबारक सफ़र की मुकम्मल गाइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जहाज़ जिद्दा यानी किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है। आप एहराम की हालत में हैं और अल्लाह के मेहमान यानी ज़ुयूफ़ुर रहमान बनकर उसकी सरज़मीन पर कदम रख चुके हैं। अब यहाँ से मक्का मुकर्रमा तक का सफ़र आपके सब्र और मोहब्बत का इम्तिहान है। 1. जिद्दा एयरपोर्ट, इमिग्रेशन और सब्र का इम्तिहान। सब्र। हज टर्मिनल पर हज़ारों की भीड़ होती है। कभी कभी लाइनों में कई घंटे लग सकते हैं। चिड़चिड़ापन न दिखाएं, बस तलबिया पढ़ते रहें। सऊदी ऑफिसरों से बहस या गुस्सा न करें, यह आपके सब्र का पहला टेस्ट है। एहराम की बेअदबी से बचें। बहुत से लोग जिद्दा एयरपोर्ट के वॉशरूम में जाकर एहराम की चादरें बदलने की कोशिश करते हैं, जिससे भीड़ और गंदगी होती है। याद रखें, एहराम फ्लाइट में या मीकात से पहले ही पहन लेना चाहिए। एयरपोर्ट पर उतरकर सिर्फ इमिग्रेशन और सफ़र पर ध्यान दें। कागजात की हिफाजत। इमिग्रेशन के वक्त बायोमेट्रिक्स होंगे। पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात हमेशा गले में लटकने वाले बैग यानी नेक पाउच में रखें। सामान और सेहत। सामान लेने के बाद मुअल्लिम का आदमी बस का नंबर देगा। लंबी लाइनों की वजह से खाना पीना न छोड़ें। अपने हैंड बैग में खजूर या बिस्किट रखें ताकि लो शुगर या चक्कर की परेशानी न हो। 2. बस का सफ़र और तलबिया। तलबिया की कसरत। जिद्दा से मक्का का सफ़र लगभग 1.5 से 2 घंटे का है। बस में बैठते ही ज़ोर ज़ोर से तलबिया यानी लब्बैक वगैरह पढ़ना शुरू करें। ये सफ़र का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। गपशप से परहेज़। बस के सफ़र में लोग बातों या मोबाइल में मशगूल होकर तलबिया भूल जाते हैं। याद रखें, बस में बैठकर सिर्फ तलबिया, ज़िक्र और दुआ में वक्त गुजारें। रास्ते में मक्का के पहाड़ देखकर अल्लाह की बड़ाई बयान करें। 3. मक्का मुकर्रमा में दाखिला। जब मक्का की बिल्डिंग्स नज़र आने लगे तो दुरूद शरीफ पढ़ें और ये दुआ करें, ए अल्लाह, ये तेरा हरम है और तेरे अमन की जगह है। तू मुझे जहन्नम की आग से पनाह दे और अपने अजाब से अमन दे। 4. होटल पहुंचकर पहला काम, सामान और कार्ड। रूम में सामान रखने के बाद सबसे पहले होटल का कार्ड, जिस पर पता लिखा हो, अपनी जेब में रख लें ताकि रास्ता भूलने पर टैक्सी वाला पहुंचा सके। ताजगी। वुज़ू ताज़ा करें, मगर याद रहे एहराम में साबुन या खुशबू इस्तेमाल नहीं करनी है। 5. हरम शरीफ की तरफ रवाना। बावुज़ू और ज़िक्र। होटल से हरम शरीफ जाते वक्त तलबिया पढ़ते रहें और मुकम्मल वुज़ू के साथ जाएं। वुज़ू का मसला। अगर थकावट से वुज़ू टूट जाए तो सुस्ती किए बिना नया वुज़ू कर लें, क्योंकि तवाफ़ के लिए वुज़ू शर्त यानी वाजिब है। 6. मस्जिद हरम में दाखिला। मस्जिद के किसी भी दरवाजे, बाबे अब्दुल अजीज़ या बाबे फहद से अंदर जाएं। दायां पैर अंदर रखें और ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाबा रहमतिका। 7. काबा शरीफ पर पहली नज़र, द गोल्डन मोमेंट। जब आप मताफ की तरफ बढ़ें तो नज़र नीचे रखें। जब काबा शरीफ बिल्कुल सामने आ जाए तब नज़र उठाएं। तलबिया बंद करना। काबा पर नज़र पड़ते ही तलबिया पढ़ना बंद कर दें। दुआ की कबूलियत। 3 बार अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें। हज़रत अबू हनीफा रहमुल्लाह की बताई दुआ मांगें, ए अल्लाह, मैं आज के बाद जब भी कोई जायज़ दुआ मांगूं तो उसे कबूल फरमा लेना। सेल्फी का फितना। काबा शरीफ पर पहली नज़र पड़ते ही मोबाइल निकालकर फ़ोटो या वीडियो न बनाएं। ये सुनहरे लम्हे इबादत में गुजारें। रुकावट न बने। रास्ते के बीच में खड़े होकर दुआ न करें। साइड में हो जाएं या किसी पिलर के पास खड़े हों ताकि दूसरों को धक्का न लगे। 8. हज प्रो टिप्स, मज़ीद प्रैक्टिकल नुकात। जिद्दा एयरपोर्ट पर ही सऊदी सिम कार्ड ले लें। पावर बैंक चार्ज रखकर हैंड बैग में रखें। खुशबूदार सैनिटाइज़र से परहेज़ करें, बिना खुशबू वाला रखें। हरम की सिक्योरिटी सख्त होती है, सिक्योरिटी या मशीनों की फ़ोटो न लें। बुजुर्ग या कमज़ोर के लिए व्हील चेयर और इलेक्ट्रिक स्कूटर हरम में मिलते हैं, तनक्कुल ऐप या काउंटर से लें। 1, 5, 10 रियाल के छुट्टे नोट रखें। चप्पल के लिए कपड़े का थैला रखें। तवाफ़ से पहले आबे ज़मज़म पी लें। होटल पहुंचते ही लाइव लोकेशन साथियों को शेयर कर दें। 9. आम सावधानियाँ।
जमात का वक्त। अगर फ़र्ज़ नमाज की जमात खड़ी हो जाए तो पहले नमाज पढ़ें, उम्रा बाद में शुरू करें। साथी का साथ, भीड़ में अपने साथी का हाथ मजबूती से पकड़ें और बिछड़ने की सूरत में मिलने के लिए कोई गेट नंबर तय कर लें। अगले सबक में इंशाअल्लाह हम सीखेंगे सबक नंबर 11, तवाफ और सई का प्रैक्टिकल तरीका। रमल कैसे करना है, इज्तिबा कब करना है और हजरे अस्वद का इस्तिलाम कैसे होगा। दुआओं की दरख्वास्त।